हेड लाइन्स आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 13 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,614 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,21,218 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 756 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,01,237, सिंध में 1,40,997, खैबर पख्तूनख्वा में 38,464, बलोचिस्तान में 15,599, गिलगित बल्तिस्तान में 3,982, इस्लामाबाद में 17,681, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,258 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 39,75,596 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,862 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,05,395 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 533 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 13 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,614 हो गई। पंजाब में 2,277, सिंध में 2,566, खैबर पख्तूनख्वा में 1,264, इस्लामाबाद में 191, बलोचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 80 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि पाकिस्तान जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के मकासद के लिए पुरअज़म है और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए अमन और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम का ख्वाहां है। पाकिस्तान असलहे की दौड़ से बचना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तख़फ़ीफ़ असलहा बैनुल-अक़वामी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, जदीद और मुहलिक तरीन हथियारों पर काम जारी है। जदीद हथियारों पर काबू पाने के अहम मुआहदों को पामाल किया जा रहा है। भारतीय जारहाना पॉलिसियों से आलमी अमन को खतरात लाहक हैं। मुनीर अकरम ने कहा कि फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सरी जारियत की। भारतीय जारियत के नतीजे में इसके 2 तैयारे तबाह हुए। खैर सगाली के तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पायलट को वापस भेजा। पाकिस्तानी इक़दाम को कमजोरी समझा गया और जारहाना अंदाज में इजाफा हुआ। उनका कहना था कि भारत ने जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को यकतरफा तौर पर तब्दील किया। गुज़िश्ता साल LOC पर भारत ने 3,000 से ज़ायद बार खिलाफ वर्जी की। भारतीय रहनुमाओं की तरफ से बार बार जारियत की धमकी दी जाती है। मुनीर अकरम का कहना था कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का फैसला कुन और मौसर जवाब देगा। भारत को जदीद हथियारों की फराहमी से खित्ते में अमन का खतरा है। भारत ने तख़फ़ीफ़ असलहा और जंग से गुरेज पर बातचीत से इनकार किया। भारत को असलहा मुनाफा या एशिया में स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए फराहम किया गया। उन्होंने मजीद कहा, खित्ते में परेशान कुन सलामती की हरकियात से गाफिल नहीं रह सकते। पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। खित्ते में अमन पाक भारत तनाज़ात हल करके हासिल किया जा सकता है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। वक्त आ गया है, हमें कोरोना SOPs को संजीदगी से लेना होगा। बदकिस्मती से सख्त एक्शन लेना होंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ कोरोना केसेस के मुस्बत आने की शरह 2.37% थी। ये कोरोना केसेस मुस्बत आने की 50 रोज़ में सबसे ज्यादा शरह है। आखिरी बार इतनी शरह 23 अगस्त को देखी गई थी। असद उमर का कहना था कि रवां हफ्ते के 4 रोज में इंतकाल करने वाले अफराद का तनासुब 11 है और ये तनासुब 10 अगस्त के बाद से ज्यादा है। इस बात की निशानदेही है कि वबा बढ़ती जा रही है। विभागी वजीर ने मजीद कहा कि मुजफ्फराबाद में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा है और कराची में भी कोरोना वायरस बढ़ा हुआ है, जबकि इस्लामाबाद और लाहौर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। वक्त आ गया है, हमें कोरोना SOPs को संजीदगी से लेना होगा। बदकिस्मती से सख्त एक्शन लेना होंगे जो मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर कर सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जाली अकाउंट्स केस में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतालिक ज़िमनी रेफरेंस में आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद से जारी एलामिये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। नैब का मौक़िफ़ है कि आसिफ जरदारी अरबों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में मतलूब हैं। साबिक सदर ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के जरिए जाती घर खरीदा।
نیب کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سابق صدر کی ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں عدالت عالیہ کا 2 رکنی بینچ آج 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آصف زرداری کی درخواست ضمانت پر سماعت کرے گا۔ عدالت نے آصف زرداری کو آج تک عبوری ضمانت دے رکھی ہے۔ عدالت نے آصف زرداری کے وکیل اور نیب سے دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے۔ وسطی ایشیا میں موجود ہوا کا زائد دباؤ اس ہیٹ ویو کی وجہ ہے، جس کے باعث کراچی میں ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 18 اکتوبر تک کراچی میں ہیٹ ویو برقرار رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ اکتوبر کا مہینہ کراچی کے گرم مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ان دنوں موسم کا ایک الگ ہی رنگ کراچی والے دیکھ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے 30 سالہ ریکارڈ میں اکتوبر کا معمول کا اوسط کم سے کم درجہ حرارت 21.9 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو اکتوبر کے معمولات کے درجہ حرارت سے کم رہا۔ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق 30 اکتوبر 1984 میں 11.7 ڈگری سینٹی گریڈ کم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 15% ہے۔ شمال سے ہوائیں 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ گرم موسم کا باعث بننے والی یہ بلوچستان کی شمالی ہوائیں سورج ڈھلتے ہی خنکی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ شمالی سمت سے چلنے والی یہ ہوائیں کراچی کا موسم گرد آلود بھی کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار مقررہ معیار سے زائد ہے، جو حساس لوگوں کے لیے سازگار نہیں ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔